इतिहास अक्सर अपने आप को दोहराता है, अक्सर अपने ही दगाबाज होते हैं। चोट दुश्मन के तलवार से नहीं, अपनों के खंजर से लगती है। ठीक वैसा ही हुआ छत्रपति संभाजी महाराज के साथ। अगर संभाजी महाराज को धोखा नहीं दिया होता तो यकीन मानो मुगलों का नामो निशान नहीं मिलता। दिल्ली पर मराठों का डंका बजता, पूरे भारतवर्ष पर हिंदू साम्राज्य स्थापित होता। औरंगजेब बस कुछ साल और जीता, और वैसे भी मराठों की मार से वह और उसकी सेना अपना मनोबल पहले ही गवा चुके थे। बस जरूरत थी थोड़ी और मार की, जो कि छत्रपति संभाजी महाराज के नेतृत्व में पड़ भी रही थी। धोखा, यह ऐसा शब्द है जिसने इतिहास में ऐसे ऐसे घाव दिए हैं जिनका दर्द हमें आज तक महसूस होता है। और यह घाव इसलिए भी चुभता है कि वह खंजर अपनों का ही होता है। हम कभी सोच भी नहीं सकते कि यह इंसान कैसे जवाब, लालच, द्वेष और स्वार्थ होता है। इसी गद्दारों की लिस्ट में एक नाम बड़ा प्रसिद्ध है, गनौजी शिर्के, जिसने अपने ही सगी बहन के पति मराठा साम्राज्य के छत्रपति संभाजी महाराज को मुगलों के हाथों पकड़वा दिया। यह सुनकर और देखकर हर किसी को बहुत गुस्सा आता है, किंतु बदले में जो उसको मिला, इसे जानकर आपके कलेजे को ठंडक पड़ेगी। आपको मैं थोड़ा इतिहास में पीछे ले जाना चाहूंगा। बात तब की है जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने शिर्के घराने की बेटी संभाजी महाराज के लिए चुनी। यशुबाई उनके पिता का नाम था, पिलाजी राव। महाराज के पहले सब वतनदारी थी, यानी कुछ जमीन का हिस्सा या फिर गांव की देखरेख पैसा उन वतनदार के पास रहता। यह प्रथा मुगलों की थी, जिससे वतनदार बहुत मगरूर हो गए थे। अपनी प्रजा को वह गुलाम की तरह इस्तेमाल करते, जिस कारण से छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस वतनदार प्रथा को ही नष्ट कर दिया और मुल्क अपने अंदर ले लिया। वहां अधिकारी नियुक्त किए गए। लेकिन जब शिर्के ने महाराज से वतन की मांग की तो महाराज आश्चर्य के साथ क्रोधित हो गए। लेकिन तभी उनके सलाहकार ने उन्हें समझाया कि महाराज, संबंध बहुत गहरे हैं, थोड़ा सोचकर निर्णय लीजिए। तब महाराज ने इस निर्णय को थोड़ा आगे धकेला। जब यशुबाई की मांग की, तभी महाराज ने भी अपनी बेटी शिर्के घराने यानी गनौजी को दी थी। अब संबंध बहुत नाजुक था, ना ही मना कर सकते थे और ना ही सजा दे सकते थे। तब महाराज ने एक चाल चली। उन्होंने उसे कहा कि जब हमारी बेटी को संतान होगी तब इस पर बात करेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने यह मामला आगे 10 से 15 साल के लिए धकेल दिया। और जब उन्हें संतान हुई तो गनौजी ने इस बात की याद दिलाई। तब छत्रपति थे संभाजी महाराज। अब संभाजी महाराज भी ऐसे ही कुछ कहकर टाल देते तो शायद आज इतिहास कुछ अलग होता। लेकिन शंभू ठहरे, रुद्र अवतार, उन्होंने गणौजियों को मुंह पर ही न बोल दिया। इस कारण की वजह से उसके मन में छत्रपति संभाजी महाराज के प्रति नफरत पनपने लगी। और इसके बाद शिर्के मुगलों से जाकर मिल गए, जिसके बाद उस नामर्द ने मुगलों को संभाजी महाराज को पकड़ने में मदद की। उसने मुकर्रब खान को अंबा घाट का रास्ता दिखाया और मुकर्रब खान महाराज के संगमेश्वर के ठिकाने तक पहुंच गया। और उसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ लिया गया। इसके बाद पता है शिर्के को इसके बदले में क्या मिला? संभाजी महाराज को धोखा देकर उस नामर्द को औरंगजेब ने कुछ एक छोटा मोटा जमीन का टुकड़ा दिया। वतनदार तो दूर ही, सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा उसको धर्म परिवर्तित किया। वह हिंदू से मुस्लिम बना। उसे मुगलों में हमेशा गद्दार ही समझा गया। मराठों ने उसे जंग जंग ढूंढा। उसके पीछे जो कुछ था सब जलाकर खाक कर दिया। वो कुत्ते की मौत मरा। वैसे भी अच्छा ही हुआ जो उसका धर्म बदला। ऐसे घिनौना खून हमें हमारे धर्म में चाहिए भी नहीं। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। वीडियो को पूरा देखने लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भवानी।